हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। सरकार की 5 घोषणाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। राशन कार्ड के नियमों में क्या बड़ा बदलाव हुआ है, अब राशन की दुकानों पर आपको क्या क्या लाभ मिलेगा और राशन कितनी बार मिलने वाला है, ये जानेंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आप एक वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या विकलांग पेंशन धारक हैं तो आपको कब पेंशन मिलने वाली है, इसी जनवरी महीने में जानेंगे। किसान सम्मान निधि योजना के धारकों को एक बड़ा झटका लगा है। अब आपको कब किस्त मिलेगी और 13वीं किस्त किन किन लोगों को मिलेगी, ये जानेंगे। हमारे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। वहीं पर विंटर वेकेशन को लेकर स्कूलों की छुट्टियों की डेट बढ़ा दी गई है। अब कितने दिनों तक विद्यालय बंद रहेगा, ये जानेंगे। वहीं पर योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है हाई कोर्ट से। वहीं राशन योजना को लेकर मोदी सरकार को घेरी है कांग्रेस। क्या पूरा मामला है, ये भी जानेंगे। रेड अलर्ट जारी किया गया है 30 जिलों में। कड़ाके की ठंड का 5 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कानपुर में। पूरा अपडेट जानेंगे इस वीडियो में, हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक पेंशन धारक हैं, वृद्धा पेंशन मिलती है या विकलांग पेंशन मिलती है, तो पेंशनों के खातों में इसी महीने में 3 महीने का पेंशन आएगा। फटाफट जान लीजिए क्या पूरा अपडेट है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग पेंशन धारियों के लिए इस नए वर्ष में बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत एक और जहां वृद्धों को 3 महीने की पेंशन देने जा रही है, वहीं नए लाभार्थियों को भी लाभ देने का नाम इसमें जोड़ दिया गया है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे दिव्यांग पेंशन भी इसी महीने मिलेगा। 13,000 नए पेंशनरों को जोड़ दिया गया है वृद्धावस्था पेंशन में। अपलोड हो गया है डाटा, यानी जो कोई भी वृद्धावस्था पेंशन में अप्लाई किया था उनका नाम जुड़ गया है। अब कितनी पेंशन मिलेगी, ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संचालित करता है। इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग लोगों को वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1,000 रुपए दिया जाएगा। आपको बता दें, यानी 3 महीने का 3,000 रुपए मिलेगा। सरकार द्वारा गरीबों की मदद के साथ वृद्धों असहायों की भी मदद की जा रही है। इसका कार्यक्रम भी संचालित हो रहा है। तो जो कोई भी विकलांग पेंशन पाता था या वृद्धावस्था पेंशन पा रहा था, अब उसको 3,000 रुपए मिलेगा इसी जनवरी महीने में। वहीं पीएम किसान धारकों को एक बड़ा झटका लगा है। 8 करोड़ किसानों को इसी हफ्ते मिलेगा गुड न्यूज, लेकिन बाकी अब 4 करोड़ किसानों को किसान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। इस बीच आपको बता दें, 12वीं किस्त भी उनके खाते में पैसा नहीं आई थी। इस वजह से उनको इस बात का डर सता रहा है कि 12वीं किस्त नहीं आई तो क्या 13वीं किस्त भी नहीं आएगी। तो आपके पास अभी भी समय है, क्योंकि आपको बता दें, आपके जिले में कई जगहों पे कैंप लग रहा है ई-केवाईसी कराने का। तो 13वीं किस्त की बड़ी संख्या में लोगों का नाम लाभार्थी सूची से काटा जा रहा है। भूलेखों के सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया में फिर तेजी लाई जा रही है। 2,000 रुपए की राशि से वंचित नहीं रहने के लिए आप जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा ले। आपको बता दें, लगभग 10 जनवरी तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। सरकार की तरफ से ये बड़ा अपडेट आया है, जिसमें 7 जनवरी तक कैंप चल रहे हैं। उसके बाद 10 तारीख तक पैसा डीबीटी के माध्यम से सरकार देगी, यानी एक हफ्ते बीतते ही दूसरे हफ्ते में आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अनाज बंटना शुरू हो गया है। नहीं लिया जा रहा है एक भी पैसा। आपको बता दें, अगर आपको नवंबर दिसंबर का राशन नहीं मिला तो उसका भी पैसा अब आपको नहीं देना होगा, क्योंकि वो भी राशन अब आपको फ्री मिलने वाला है। मोदी सरकार के नए साल के पहले ही दिन से ही राशन कार्ड धारकों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और यही कारण है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत एनएफएसए वाला राशन जो है वो फ्री में मिल रहा है। केंद्र सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर 2022 के वितरण को भी 1 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है, यानी दिसंबर महीने का राशन लेने के लिए लाभुकों को अब कोई शुल्क देना नहीं होगा। आप कोटेदार को 1 भी रुपए अब ना दीजिए, राशन आपको फ्री मिलेगा। आप यहाँ पे पूरी डिटेल में देख सकते हैं, पूरी सही जानकारी बताई गई है। दिसंबर महीने का राशन भी अब जनवरी से फ्री में मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्त खाद्यान्न देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी से भी मिलेगा। इसके लिए एफसीआई के महाप्रबंधकों को 7 जनवरी तक कम से कम 3 राशन दुकानों का अनिवार्य रूप से दौरा करना होगा। वहीं मोदी सरकार पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। मोदी सरकार ने बंद कर दी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब राशन कार्ड धारकों को 50% राशन की कटौती की जा रही है। कांग्रेस ने फ्री राशन योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सियासी हमला करते हुए कहा, वो झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 50% राशन काट लिया है गरीबों का। पहले एक व्यक्ति को 10 किलो राशन मिलता था, लेकिन अब एक व्यक्ति को 5 किलो राशन मिल रहा, तो 50% राशन की कटौती करके सरकार वाहवाही झूठी लूट रही है। पहले वो 2 बार राशन देती थी, लेकिन अब 1 बार ही राशन दे रही है। आप यहाँ पे इनका ट्वीट देख सकते हैं। वहीं अगर आप राशन की दुकान पर जाएंगे राशन लेने, तो अब आपको एक और सुविधा मिलेगी, क्योंकि सस्ता वाईफाई कोटेदार बनेंगे हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, गेहूं चावल के साथ अब मिलेगा सस्ता वाईफाई। यूपी के वाराणसी में कोटेदार अब राशन के साथ हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका भी निभाएंगे। पीएम वाणी योजना के तहत कोटेदार पब्लिक डाटा ऑफिस यानी पीडीओ के रूप में कार्य करेंगे। ऐसे यूपी के सभी जिलों में कार्य शुरू हो रहा है। वहीं पर अगर आप मनरेगा श्रमिक हैं तो आपके लिए अब अटेंडेंस बेहद जरूरी है, यानी अगर आपकी उपस्थिति अब एक ऐप से लगेगी। ग्राम विकास मंत्रालय ने तैयार कराया है ऐप। ग्राम विकास मंत्रालय ने मनरेगा में उपस्थिति के लिए एक ऐप तैयार करवाया है। अब इसके जरिए उपस्थिति लगवाई जाएगी। आपको बता दें, मनरेगा में अब श्रमिकों की उपस्थिति नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप से लिया जाएगा।
वहीं पर गरीबों को राहत के लिए सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। शीतलहरी और धान खरीद पर बैठक की है। सीएम योगी ने बैठक की जिसमें शीतलहरी, धान खरीद और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर बैठक की थी। ठंड में गरीबों को राहत देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। रैन बसेरों का भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है। वही दोस्तों, थप्पड़बाज लड़की के बाद अब दिखी चप्पल गर्ल। किराया मांगने पर ई रिक्शा चालकों को चप्पलों से पीटा। जी हां, कुछ महीने पहले आपको पता ही होगा कि लखनऊ की थप्पड़बाज लड़की का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इस बीच एक ऐसी ही गर्ल का वीडियो खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। उसे लोग चप्पल लेडी गर्ल भी कह रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर चप्पल लेडी वायरल है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक ने महिला से अधिक किराया मांगा था। इस बीच महिला ने उसे चप्पलों से पीटा है। हालांकि ये इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। वहीं शहरों में अब लोगों को एक ही स्थान पर मिलेगी सभी सुविधाएं। जानिए क्या पूरी प्लानिंग है। उत्तर प्रदेश के शहरों में लोगों को अब एक स्थान पर सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए जरूरत के आधार पर शहरी सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। शहरों को सुंदर बनाने के लिए जो इधर उधर दुकानें होती हैं, टूटी फूटी दुकानें होती हैं, अब उनको व्यवस्थित किया जाएगा। शहरी सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। पहले चरण में सभी नगर निगमों में बनाया जाएगा। इसके बाद यह सुविधा बड़े पालिका परिषदों में दी जाएगी। वही दोस्तों, जनवरी महीने में पड़ेंगे 4 प्रमुख स्नान पर्व। 6 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहा है कल्पवास। जानिए प्रमुख तिथियां। नए साल के जनवरी महीने में 4 प्रमुख स्नान पड़ रहे हैं। अब यही कारण है कि पूरा संगम क्षेत्र तंबुओं की नगरी में नजर आएगा। सैकड़ों बीघों में बस रहा है माघ मेला। 1.5 माह तक धर्म, कर्म, आस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहेगा। आपको बता दें, इस बार सभी प्रमुख स्नान पर्व पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी जनवरी महीने में ही पड़ेंगे। केवल माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि 2 स्नान पर्व फरवरी में पड़ेगा। इसके साथ ही योगी सरकार फ्री में दे रही है साइकिल। कैसे उठाना है लाभ, इसको जान लीजिए, क्योंकि योगी फ्री साइकिल सहायता योजना का लाभ दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब श्रमिकों और कामगारों को मुफ्त साइकिल देगी। इस योजना के तहत पूरे राज्य में करीब 4 लाख साइकिल बांटी जाएगी। यह योजना मजदूरों और श्रमिकों के सामने आने वाले दैनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हजारों श्रमिक वर्ग समुदाय हैं जो अपने घरों से काम के लिए काफी दूरी तय करते हैं। उनके सफर को और आसान करने के लिए सरकार 3,000 रुपए की सब्सिडी के साथ 4 लाख साइकिलें देने का फैसला किया है। वहीं पे यूपी में कड़ाके की सर्दी है। 32 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जानिए अगले 5 दिन तक कैसे रहेगा मौसम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, बर्फीली हवा ने काफी ज्यादा ठंड अब बढ़ा दी है। यही कारण है। मौसम विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मनीष ने बताया कि मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के ज्यादातर इलाकों में सीवियर कोल्ड डे यानी शीतलहर का प्रकोप रहेगा, यानी धूप नहीं निकलेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगभग कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय 14 जनवरी तक बंद हैं। वहीं यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिया है ये बड़ा आदेश। मनमाने तरीके से नहीं रोक सकते हैं शिक्षकों की सैलरी। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा, इसे ना अपनाएं और प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में पंजीकरण न करने वाले याची शिक्षकों का वेतन नहीं रोकने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं किन किन जिलों में कहां-कहां पर विद्यालय बंद कर दिया गया है। दरअसल लखनऊ समेत कई जगहों पर विद्यालय बंद है। कड़ाके की ठंड के कारण आईएमडी की रिपोर्ट माना जाए तो लगभग 7 दिनों तक कोल्ड डे रहेगा। कहां-कहां पर बंद स्कूल है आप इसको देख लीजिए। लखनऊ, कानपुर, नोएडा में विद्यालय बंद है। वाराणसी, कौशाम्बी, देवरिया में विद्यालय बंद है 8वीं तक। वहीं पर आपको बता दें, नोएडा में 12वीं तक विद्यालय बंद होने के आसार जताए गए हैं। हालांकि अभी सिर्फ टाइम में चेंजिंग लाया गया है। लखनऊ में 7 जनवरी तक बंद है और 7 जनवरी जैसे ही आएगी 7 दिन के लिए और विद्यालय बंद हो जाएगा, यानी 14 जनवरी तक विद्यालय बंद होगा। मैनपुरी में भी 14 जनवरी तक विद्यालय बंद है। दिल्ली में भी लगातार विद्यालय 14 जनवरी तक बंद है। वेदर अपडेट में देख लीजिए, कानपुर में कड़ाके की ठंड ने तोड़ा है 5 दशक का रिकॉर्ड, यानी 50 साल में पहली बार रिकॉर्ड टूटा है। 3.6 डिग्री पहुंचा है न्यूनतम तापमान। आपको बता दें, कानपुर में 1972 से लेकर 2022 तक 3 जनवरी को कभी इतनी अधिक सर्दी नहीं पड़ी थी जितनी मंगलवार को पड़ी है। 3.6 डिग्री तापमान रहा। 10 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा तापमान में गिरावट आई है। वही यूपी में शिमला और मनाली जैसे हालात हैं। 6 डिग्री तक गिरा है पारा, तो जारी हो गया है रेड अलर्ट। जानिए कब तक राहत मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मंगलवार और बुधवार को कड़ाके की ठंड पड़ी। ठंड की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तापमान 10 डिग्री से नीचे ही रहा। या दोस्तों, 7 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगलवार को लखनऊ में सीवियर कोल्ड डे रहेगा। बुधवार को भी चेतावनी जारी की गई है। गुरुवार से लेकर 7 जनवरी तक कोल्ड डे कंडीशन के हालात रहेंगे। हालांकि 3 और 4 जनवरी को तुलना में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान में गिरावट ऐसे ही जारी रहेगा। लखनऊ समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आप अपने जिले का नाम इसमें देख सकते हैं। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हमीरपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव में रेड अलर्ट जारी किया है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि लगातार सोने के दाम बढ़ रहे हैं। 55,000 के पार निकल गया है सोना। चांदी भी 68,500 के पार पहुंच गई है। आगे और बढ़ सकती है इसकी कीमत। नए साल के पहले दिन ही आपको बता दें तो सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली थी। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 2 जनवरी को सराफा बाजार में सोना 246 रुपए महंगा हुआ। अब ये 55,113 रुपए है। आप यहाँ पे कैरेट के हिसाब से सोने का भाव देख सकते हैं। वही चांदी 68,500 रुपए पार हो गई है।
जी हाँ दोस्तों, 435 रुपए महंगा होने के बाद अब चांदी का दाम 68,527 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।